हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज फिर से कक्षा 10 का मैथ में चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर और 13-14 नंबर क्वेश्चन 4 सवाल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितनी क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कार में एक वाइपर, ऐसे दो वाइपर लगे होते हैं जो बरसात के मौसम में पानी को ऐसे हटाते हैं। तो इसमें दे दिया है कि इसकी जो लंबाई है 25 सेमी है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर वह साफ कर सकता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो वाइपर बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक वाइपर ऐसे है और यहां तक की दूरी इतना क्षेत्र को साफ कर रहा है और ये लंबाई इसका दे दिया है 25 सेमी और कोण दे दिया है 115। ऐसे ही एक वाइपर और है, ऐसे, और इतना क्षेत्रफल ये भी साफ कर रहा है और इसका भी लंबाई कितना है 25 सेमी और कोण 115 डिग्री का बना रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये जितना सफाई कर रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर देखें तो स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि ये त्रिज्य खंड बन रहा है और ये भी त्रिज्य खंड बन रहा है। तो एक वाइपर की जितना सफाई कर रहा है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 2 का गुणा करके दोनों का क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे। थीटा का मान है 115 और 360 हो गया, गुणे 22 बटे में 7 हो जाएगा और आर का मान दिया है, ये जो लंबाई है उसका त्रिज्या बनेगा 25 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 115 बटे में 360 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा और इसको कटा दें तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 3 15 और इसको कटा देंगे 5 से तो 5 3 15 और 5 3 15, 5 6 30, यानी कि 36 हो गया। तो ये बनेगा 23 बटे में 36 और 11 गुणे 625 बटे में 7। जब गुणा करेंगे तो आएगा 158, हाँ 125 बटे में, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 7 42
4 हो गया, 70 के 21 4 25, 252 हो गया। ये सेमी स्क्वायर एक का आ गया। इतना दोनों का निकालना है हम लोगों को, तो दोनों का निकाल देते हैं। दोनों वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 158 125 ये हो गया, और 252 कटा देंगे इसको, 2 से इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 126 हो गया। यानी कि यहाँ पर बात करें तो ये 15 81 25 बट्टे में 126 सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, यानी पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। ये मान लेते हैं ये क्या है, लाइट हाउस है। ये क्या है, लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है और ये लाल रंग का प्रकाश का कितना दूरी तक फैला रहा है, तो 16.5 किमी दूरी तक फैला रहा है। यानी कि इसकी बात कर लें तो मान लीजिए कि 16.5 किमी ये हो गया, इतना दूरी तक ये प्रकाश फैला रहा है, इतना दूरी तक ये प्रकाश फैला रहा है। और इसका कोण दे दिया है ये 80 डिग्री का ये कोण दिया है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है कि कितना दूरी तक ये प्रकाश फैला रहा है। तो ये देखें तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा का मान रख देते हैं 80 बटे में 360, पाई का मान इसमें रखना है 3.14 और आर का मान दिया है 16.5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो इसको कटा देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना के 8, 4 9 36 हो गया। ये हो गया आपका 2 बट्टे में 9 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 189.97 किमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। तेरह नंबर सवाल, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। ये गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइनें बनाए गए हैं। अब
यदि मेचपोस की त्रिज्या 28 सेमी, मेचपोस की त्रिज्या 28 सेमी दिया है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है। रूट में 3 का मान है 1.7 का प्रयोग करना है, यानी रूट में 3 का मान 1.7 रखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनें बना दिए गए हैं और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो डिजाइनें बनाए गए हैं, ये इसमें जो डिजाइन बनाया गया है, इन्हीं 6 डिजाइनों का हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हो गया आपका, ये सेंटर हो गया और सेंटर से त्रिज्या बना लेते हैं। एक डिजाइन का पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये बन गया और इसकी त्रिज्या जो है 28 सेमी दिया है और 28 सेमी दिया है। कोण निकालना है। चलिए आइए देखिए, इसको नाम दे देते हैं ओ, ए, पी और बी नाम दे देते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए आर का मान तो दे दिया है। आर का मान कितना है? 28 सेमी। 28 सेमी आर का मान है और थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालते हैं। देखिए इसमें कितनी डिजाइनें बनाए गए हैं? तो 6 डिजाइनें बनाए गए हैं। अब यहाँ से ऐसे मिला देंगे, मिला देते हैं। देखिए ये यहाँ से मिल गया और एक यहाँ से मिला देते हैं और एक ये मिला दिए और ये मिला दिए। देखिए इसमें कितने खाने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कोण कितना बनता है केंद्र पर? 360 डिग्री का, और 6 खाने हैं तो 6 से भाग कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360, पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे। 22/7 हो गया और ये हो जाएगा 28 गुणे 28। स्क्वायर है तो 28 गुणे 28 दो बार लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे, कटाकर इसका गुणा करेंगे तो कटाएंगे तो ये देखिए 6 बार में कैंसिल होगा और 7 चौक 28, ये कैंसिल होगा और 2 3 6, 2 1 कम 2, ये हम लोगों को मिला 11 गुणे 4 गुणे 28 बट्टे में 3 मिल गया। जब गुणा करेंगे तो 11 44 हो गया, ये गुणे 28 बट्टे में 3 और चौके 32, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1 2 3 2 बट्टे में 3 सेमी स्क्वायर, इतना आएगा। ये एक का हो गया, एक क्षेत्रफल हो गया एक का। हमें निकालना है इसका डिजाइन निकालना है, इसका डिजाइन निकालना है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वृत्तखंड बन रहा है। देखिए वृत्तखंड, तो पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम लोगों को ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1 2 3 2 बटे में 3 माइनस ये कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1 2 3 2 बट्टे में 3 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में 3 बट्टे में 4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 28। 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा 1 2 3 2 बट्टे में 3 माइनस रूट में 3 का मान रखना है 1.7 और बट्टे में 4 हो गया। ये 28 गुणे 28 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 3 माइनस, जब इसको हल करेंगे तो हम लोगों का निकल कर आएगा, देखिए 4 सत्ते 28 गुणा कर, ये कटा दिए तो 4 सत्ते 28 हो गया। गुणा करेंगे तो आएगा 3 3 3.2 इतना आएगा। अब देखिए इसमें जब भाग करेंगे 3 का तो ये आएगा 410.6 आएगा माइनस 3 जब घटाएंगे इसमें से माइनस 3 तो घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 77.46 आएगा सेमी स्क्वायर। वृत्तखंड का, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 77.46 सेमी स्क्वायर आ गया। तो हम लोगों को 6 वृत्तखंड बना है। इसमें कितना वृत्तखंड है? 1 2 3 4 5 6। 6 वृत्तखंड है तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 77.46। जब गुणा करेंगे 6 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 464.8 सेमी स्क्वायर। अब हमको देखिए इसमें दिया है प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 0.1 सेमी स्क्वायर का खर्च कितना दिया है? 1 सेमी स्क्वायर खर्च 0.35 रुपया दिया है। इतना रुपया दिया है 1 सेमी का, तो इतना सेमी का कितना हो जाएगा? तो कुल खर्च निकालेंगे तो कुल खर्च कितना होगा? 464.8 गुणे 0.35 गुणा कर देंगे इसमें तो जितना आएगा वही आंसर होगा। जीरो 0.35 तो ये आएगा 162.68 रुपया, ये आंसर होगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा का मान p डिग्री दिया है, देखिए थीटा का मान p डिग्री, बटे में 360
और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें ऑप्शन की बात कर लें तो सबके नीचे 180 180, इसमें 720, 2 पाई आर स्क्वायर है। ये तो 2 पाई आर नहीं होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर रहना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसमें कैपिटल आर है तो कैपिटल आर दे देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पर 180 नहीं रहेगा, 360 रहेगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। और ये P 360 2 पाई आर नहीं होगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दें और फिर नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो ये आपका बनेगा P गुणे 2 पाई आर स्क्वायर बट्टे में 36 दूना 72 720, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।